देखिए, तो हम लोग मथुरा चलते हैं। मथुरा से ब्रज, ब्रज में उद्धव जी पहुंचे हैं और पहुंच करके गोपियों को संदेश देते हैं, बताते हैं अपने ज्ञान के बारे में और श्री कृष्ण के विषय में कहते हुए निर्गुण पर ब्रह्म की उपासना करने के लिए गोपियों को कहते हैं कि आप जिससे कितना स्नेह करते हो, जितना प्रेम करते हो, जिसकी याद में इस प्रकार खोई हुई हो, वो कोई और नहीं, ईश्वर है, भगवान है, वह निर्गुण है, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। ऐसा समझाते हुए संदेश देते हैं, कहते हैं। उनकी बात को सुन करके गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं देखेंगे इस पद में। उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे, इंद्री शीतल भई के सवो बिन, जो देही बिन शेष, आशा लगी रहित तन सासा, आशा लगी रहित तन सासा, तुम तो सखा श्याम सुंदर के जीवाई को टिबरीस, सकल जोग के ईस कहत हो, सूर श्याम हमरे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। देखेंगे इस पंक्ति, इस पद के विषय में व्याख्याएं ध्यान पूर्वक एक एक शब्द आप समझ लीजिए और अच्छे से प्रवेशन करेंगे, जिससे कि आपका मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए समस्त कोई ना कोई परीक्षाओं में अवश्य आए हैं, इसलिए याद रखेंगे। उद्धव जी कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव से, क्या कह रही हैं। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, 10-20 मन नहीं है, 10-20 मन नहीं है जिससे हम लोग याद रख सके, समझा सके, कह सके। एक हुतो, एक मन था और वह मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को और आधे हम लोग और किसी ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं। हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव जी मेरे पास मन न भये 10-20, अर्थात 10-20 मन नहीं है। उद्धव से गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हे उद्धव जी हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है, एक मन है, एक ही हृदय है। हम लोग ऐसी वैसी स्त्रियां नहीं है कि 10-20 मन रखे, मन हमारा इधर उधर भागी, ऐसा नहीं है। एक मन है और जो एक मन है, एक हृदय है, वह मन वह हृदय श्याम के साथ अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है। और को और आधे ईश, को अर्थात और कोई भी, और आधे और कोई भी, ईश अर्थात ईश्वर, और किसी ईश्वर को हम लोग कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, कैसे उसे हम अपने हृदय में बसा सकते हैं। इसलिए हे उद्धव जिस निर्गुण परब्रह्म की आप बात करते हो, हम उसे धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है, एक हृदय है, एक मन है, और वो चला गया अर्थात श्याम के साथ चला गया, वो शाम के साथ श्री कृष्ण के साथ लगा हुआ है, और किसी ईश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। और
उन्हीं की वजह से इंद्रिय शिथिल भई के सव बिनु, जो देही बिनु शीत। हे उद्धव, इंद्रिय शिथिल भई, शिथिल माने कमजोर हो गई है, काम करना बंद कर दी है। क्या काम करना बंद कर दी है? इंद्रियां। और इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, त्वचा। जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ये सब कार्य करना बंद कर दी, शिथिल हो गई, कमजोर हो गई है। भाई माने हो गई है। किसके बिना? केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना। बिना, बिनु, बिनु माने बिना, उनके चले जाने के कारण जब श्री कृष्ण थे सभी काम कर रही थी, बकायदे चल रही थी। जिस दिन से श्री कृष्ण हम लोगों को त्याग कर छोड़कर मथुरा चले गए हैं, उस दिन से जो हमारी इंद्रियां हैं, जो आंख, कान, नाक, त्वचा है, ये सभी क्या हो गई है? शिथिल हो गई है, काम करना बंद कर दिया है, कमजोर हो गई है, चली ही नहीं रही है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, नाक से सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई, जीभ से स्वाद लेने की क्षमता समाप्त हो गई है, त्वचा से संवेदनशीलता है, छूने का अनुभूति भी नहीं हो रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हे उद्धव, ज्यों जैसे ऐसे लग रहा है, देही माने शरीर, शरीर बिनु शीश माने सर। हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों का जो शरीर है इतना शिथिल, इतना कमजोर हो गया है श्री कृष्ण की याद में कि वो क्या हो जाएगा। जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में सर ही नहीं, धड़ है सर नहीं है, ऐसा लगता है। और एक आशा है, एक विश्वास है, आशा लगी रहित तन सा तुम तो सखा श्याम सुंदर के। आशा लगी रहित तन सा जीवा ही कोटि बरिस। यहां गलत है, हो गया। चलिए देखिए, आशा लगी रहित तन सा जीवहि कोटि बरिस। आगे समझाते हुए कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव, आशा यदि हम लोगों के तन में, तन अर्थात शरीर में, शरीर में जो सांस चल रही है, जो सांस चल रही है, रहित लगी आशा, किसका लगा हुआ है? आशा अर्थात विश्वास। हम गोपियों को विश्वास है कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, एक दिन अवश्य ही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हम लोगों को याद करके अवश्य ही मिलने के लिए आएंगे। यही कारण है कि हमारे तन में जो सांस चल रही है, अभी तक चल रही है, नहीं तो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के बिना हम लोगों का जो शरीर है, में जो शरीर में सांस चल रही है, वो बंद हो जाती। केवल एक विश्वास है, इसी विश्वास पर हम सभी गोपियां जीवाही कोटि बरिस, बरिस का मतलब वर्ष, साल, वर्ष, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों वर्ष तक जीव ही माने जीवित रहेंगी। हे उद्धव, हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, किस कारण चल रही है? एक विश्वास है। इस शरीर में जो आज सांस चल रही है, हम लोग जी रहे हैं, तो विश्वास है कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण एक दिन अवश्य ही हम लोगों से मिलने, हम लोगों को याद करके मिलने अवश्य आएंगे। इसीलिए हमारे शरीर में श्वास चल रही है और उनकी याद में हम सब करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। मृत्यु नहीं होगी जब तक हम लोगों से
मिल नहीं लेंगे श्री कृष्ण हम तक हमेशा जीवित रहेंगे। वाकई आज गोपियां जिंदा है। जब भी हम लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं तो अवश्य गोपियों को जीवित करते हैं। और सकल तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के हे उद्धव तुम तो, मजाक करती हैं, इस पर थोड़ा सा परिहास करते हुए कहती हैं गोपियां उद्धव से, क्या कि तुम तो माने तो, सखा माने मित्र हो। किसके मित्र हो? श्याम सुंदर के, अर्थात हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के। जो श्याम सुंदर है, जो श्याम वर्ण में सुंदर से सुंदरता से भरपूर है, कौन? श्री कृष्ण। उनके आप मित्र हो। हे उद्धव आप उनके मित्र हो और सकल योग के ईश, संपूर्ण योग को जानने वाले ईश्वर हो, अर्थात ज्ञानी। हे उद्धव तुम तो उनके मित्र हो, अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो, श्याम सुंदर उस श्याम के मित्र हो जो सकल योग के ईश हैं, संपूर्ण योग को जानने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके आप मित्र हो, उनका प्रभाव आप पर है। आगे कह रहे हैं सूर हमारे नंद नंदन बीनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं, वह गोपियां समझाते हुए उद्धव को बता रही हैं कि हे उद्धव हमारे नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद बाबा के लल्ला, नंद बाबा को आनंद प्रदान करने वाले, पिता को प्रसन्न करने वाला, ऐसा पुत्र नंदन कहलाता है। जो पिता को प्रसन्न करे, अपने माँ को प्रसन्न करे, ऐसे पुत्र को नंदन लाल कहते हैं। और जो पिता को ना आनंद दे सके, ना धन आनंद, नंदन, इसका तोड़ा जाए तो ना धन आनंद, यानी कि नंदन वो कहलाएगा जो अपने पिता को प्रसन्न कर देने वाला हो। इसलिए नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन, नंद बाबा को प्रसन्न करने वाले, माता यशोदा को प्रसन्न करने वाले वो श्री कृष्ण। हमारे बिनु, उनके बिना, हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, नंद बाबा के लल्ला अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, जगदीश मतलब ईश्वर, और कोई भगवान नहीं है। नंद नंदन, नंद बाबा के लल्ला श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं, और किसी को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, वह गोपियां उद्धव से कहती हैं। यहाँ आपके अनुप्रास उपमा अलंकार है, भाषा सेम रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। गुण मधुर है, रस श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस रखेंगे, श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, गुण मधुर है, और अनुप्रास उपमा अलंकार है। देखते जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अलंकार अवश्य पूछे जाते हैं। अगले पद की ओर चलते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, तो उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो, तुम
हो बीच भुलानी, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। देखिएगा, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। अब यहाँ गोपियां उधो को फटकार लगाती हैं, डांटती हैं, हे उधो, अब हम सब जान चुकी हैं, हमारे सामने आप निर्गुण प्रभु की बात मत करो, क्यों ऐसी बात करते हो? आप हम लोगों के सामने ऐसी वैसी बात मत करिए, अब हम अच्छी प्रकार से तुम्हें जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ कि आपके पास कितना ज्ञान है, इसलिए आप अब ना बोलो तभी ठीक होगा। फटकार लगाते हुए गोपियां उधो से कहती हैं, हे उधो, क्या? उधो जाओ तुम्हें हम जाने। हे उधो, अब आप जाओ, जिधर से आए थे, मथुरा से आए थे, फिर मथुरा को वापस लौट जाओ, जाओ, तुम्हें हम जाने, आपको हम जानते हैं, तुम्हें अर्थात तुमको, आपको हम अच्छी प्रकार से जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, इसलिए हे उद्धव, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से, जहां से आप आए हो वहीं चले जाओ, वहीं लौट जाओ। अब अच्छी प्रकार से हम सब समझ चुकी हैं। क्या? श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलानी। हे उद्धव, श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें, आपको, हाँ कौन नहीं पठिए, यहाँ भेजा नहीं है। हे उद्धव जी, आपको श्री कृष्ण ने, श्याम ने, मेरे प्रीतम ने आपको यहाँ हम लोगों के पास भेजा नहीं है। आप तो बीच में ही, तुम हो बीच बुलाने, आप बीच में ही भटक करके यहाँ आ गए हो। मुझे तो ऐसा लगता है उद्धव जान चुकी हैं, आपको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा, आप भटक कर, मार्ग भटक कर, रास्ते भटक करके यहाँ तक चले आए हो, उनको लगता है। इसलिए हे उद्धव, जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, हम अच्छी प्रकार से तुम्हें जान चुकी हैं, इसलिए आप चले जाओ आगे। क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि ब्रज नारी ने सो जोग कहत हूँ, ब्रज नारी ने से जोग कहत हूँ, बात कहत ना लजानी। हे उद्धव, हम ब्रज नारियों से, हम ब्रज की स्त्रियों से ऐसी योग करने की बात कहते हो, योग करने की बात करते हो, बात कहत ना लजाने। आपको शर्म हया है? शर्म नहीं आई? आपको शर्म करना चाहिए। बात कहत ना लजाने, ऐसी बात करते हुए, योग की बात करते हुए आपको ब्रज नारियों के सामने शर्म नहीं आती? ब्रज नारी अर्थात स्त्रियों, ब्रज की गोपियों से सो जोग कहत हो, कहत माने कहते हो, और जोग माने योग की बात। ये उद्धव, हम गोपियों के सामने, ब्रज की स्त्रियों, वो भी ब्रज की स्त्रियां हैं, और ब्रज की स्त्रियों के सामने आप योग की बात करते हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। हम लोगों से ऐसी वैसी बातें कतई नहीं करनी चाहिए। और बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयानी। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे। हे उद्धव, आप बड़े मानते हैं, आप बड़े हो, मुझसे विद्वान हो, लेकिन आपके अंदर विवेक, विवेक अर्थात बुद्धि, ज्ञान, आपके ऐसे भय आयाने, ऐसे ही चले आए, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है। बड़े हो लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे ही चले आए। और क्यों? हम सो कही ले, हम सही के दिए, गुन ले वो सयानी। हे उद्धव, हम सो कहे लई, हम सही के, जिन गुण ले सयाने। हे सयाने, सयाने अर्थात चतुर। उद्धव जी अपने आप को चतुर समझते थे, इसलिए हे सयाने, हे चतुर पुरुष, उद्धव होशियार मत बनो। अब
आपने जो कहा हम कह नहीं, हम सही के। आपने जो कहा तो हम लोगों से कह दिया और हम सब सही गए, सहन कर गई। लेकिन जिए गुण ले सयाने, एक गुण अवश्य हम लोगों से ले लीजिए। एक जिए गुण ले हे सयाने, ले माने लो, गुण माने गुण, जी माने तुम, हे उड़ो आप हम लोगों से एक गुण सीख लीजिए, क्योंकि आपने हमसे तो कह दिया और हम लोग सहन कर गई। अब आगे किसी से मत कहना। क्या कहे अबला कहाँ, कहाँ अबला कहाँ, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचानी। ये उधो कहाँ अबला, हम स्त्रियां, अबला स्त्रियां, कहाँ दशा दिगंबर, दिग्धन अंबर, दिशा रूपी वस्त्र। दशा मानी स्थिति, कहाँ हम लोग अबला स्त्रियां और कहाँ दिशा रूपी वस्त्र। अंबर दिगंबर, दिग्धन अंबर, दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र। आपको दशा दिगंबर मानी स्थिति, आपको हम लोगों की स्त्रियों दशा दिशा रूपी वस्त्रों के विषय में मस्त करो पहचाने। आपको पहचान नहीं, आप जानते नहीं हो हम लोगों को। ऐसी वैसी बात करना नहीं चाहिए किसी। और साच कहो तुमको अपनी सहो, बूझती बात निदाने, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। हे उधो, आप सच्चाई बात तो ये है, सच बात ये है कि अपनी सौ कहा के तुम्हारी, तुमको अपनी सौ है, आपको आपकी कसम है, आपको आपकी सौगंध है। बूझत बात निदाने, सच सच बोलिएगा, झूठ मत बताइएगा। जो आप बोलते हो बात निदाने, निदान माने और आपका निदान समस्या का समाधान नहीं है। जो आप बोल रहे हो वो उसका भी समाधान, क्या बोल रहे हो ये समझ में नहीं आता। बूझती, जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो, उस समस्या का, उस बात का समाधान नहीं है। नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो, आपको आपकी सौगंध है। सच सच बोलिएगा, सच बताइएगा। मजाक परिहास करते हुए गोपियां उधर से कहती हैं, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहूं मुस्कानी। ये उधो सूरदास जी कहते हैं, वह गोपियां उधो से कहती हैं, सच बोलिएगा क्योंकि आपको आपकी सौगंध है, आपको आपकी कसम है। आपको पहली बात तो जो बोल रहे हो, कह रहे हो, वो बात उस समाधान का निदान नहीं है। कर नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हो, लेकिन सच सच बोलिएगा। श्याम जब तुम ही पठायो, जब श्री कृष्ण ने आपको भेजा था हम लोगों के पास, तुम ही पठायो, आपको भेजा था। पठायो भेजा, पठाना मतलब भेजा था। तब नए को मुस्काने, क्या श्री कृष्ण ने तनिक भी मुस्कुराया था? यदि लेस मात्र का तनिक भी, नए कहो माने थोड़ा भी अगर उन्होंने मुस्कुराया है तो समझ लीजिएगा श्री कृष्ण ने आपके साथ मजाक किया है, हम लोगों के पास भेजा नहीं है। नहीं कहो तब माने उस समय जब श्री कृष्ण आपको भेज रहे थे हमारे पास, गोपियों हम लोगों के पास, उस समय क्या नए को तनिक भी, लेस मात्र भी या एक बार भी हंसे थे? हंसे थे, मुस्कुराए थे? यदि तनिक भी हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने आपके साथ मजाक किया है, आपको यहां भेजा नहीं।
नैकह अर्थात लेश मात्र का तनिक भी भेजते समय यदि मुस्कुरा दिए हो तो समझ लीजिएगा उद्धव जी आपको यहाँ नहीं भेजा है। इसलिए जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव आप आए थे जिस मार्ग से उसी मार्ग को वापस लौट जाओ, क्योंकि हम सब गोपियां अच्छे प्रकार समझ चुके हैं। अनुप्रास और उपमालंकार दो अलंकार हैं पंक्तियों में, बाकी सिर्फ रहेगा रस श्रृंगार रस। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति लगी हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप सभी एक एक अर्थ समझिएगा। अगली पंक्ति है निर्गुण कौन देश कौवासी मधुकर कही समझाए सौदे बूझती बात नासी। निर्गुण कौन देश के वासी मधुकर समझाए सौदे बूझती साच नहासी। को है जनक कौन है जननी कौन नारी कौन दासी। कैसे वरण वेश है कैसो की रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश के वासी। समझिएगा, निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश का वासी। निर्गुण कौन देश का वासी, निर्गुण कौन देश का वासी, है ना। क्या कह रहे हैं, निर्गुण हे उद्धव जिस निर्गुण परब्रह्म की आप चर्चा करते हो, जिस निर्गुण परब्रह्म की आप बात करते हो, वो किस देश का रहने वाला है। निर्गुण अर्थात निर्गुण परब्रह्म जिसकी उपासना करने के लिए उद्धव ने गोपियों को कहा। कौन, किस, कौन माने किस देश, कौन से देश के, देश के वासी है, कौन देश का रहने वाला है वो हम सब नहीं जानते हैं, जरा बताइए तो। आगे कहा मधुकर कही समझाए सदय बूझत साच नहासी। तो उद्धव हम मधुकर अर्थात श्री के मधुकर कई समझाए सौदे, हे भौरे। मधु, मधुकर माने भावरा। अब भौरा कौन है, भौरा किसे कह रही है गोपियां, तो उद्धव को, क्योंकि उद्धव किसके पास आए हैं, उद्धव को कह रही हैं। उद्धव जी किसके पास आए हैं, गोपियों के पास। गोपियां कैसी हैं, फूल सी, फूल के समान कोमल, फूल के समान कोमल हैं। अब आपको पता हो कि भौरा कहाँ आता है, पुष्प के पास, और पुष्प के पास क्या करने, रस लेने के लिए। रस अर्थात आनंद। यहाँ गोपियां उद्धव को समझाने आए हैं
लेकिन यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं, समझिएगा जरा। भौरा, हे भौरे, क्योंकि आया हुआ व्यक्ति उधो है, इसलिए कह रहे मधुकर कई समझाए सौदे, बूझत साच न हंसी। हम लोग मजाक नहीं कर रही हैं। हंसी माने मजाक करना, हंसी करना, ठिठोली करना, है ना। साच माने सत्य, सत्य कह रही है, सच्चाई, ना माने नहीं। सौ माने कसम, सौगंध दे। हे उद्धव, हम लोग सौगंध कई समझाए, सौगंध खा के कह रही है, सौगंध लेकर कह रही है, बता रही, समझाए मैंने कहना। क्या कह रही है, हे भौरा, हे उद्धव, सच बात है, सच बोल रही है कि बूझत बात ना हंसी। जो आप बोल रहे हो मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। जो आप बोले उस बात निर्गुण ब्रह्म के बारे में हम लोग जानते ही, समझते ही नहीं। यदि आप जानते हैं तो बताइए, क्या प्रश्न करते हुए कहती है को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उद्धव से प्रश्न करते हुए गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण परब्रह्म की आप चर्चा करते हो, जिस निर्गुण परब्रह्म की आप बात करते हो, उसके पिता कौन है। जनक माने पिता, जननी माने मां, नारी माने स्त्री, को है दासी, सेविका। हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात करते हो, चर्चा करते हो, वह कौन है, वह कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी मां कौन है, उसकी स्त्री कौन है, पत्नी। स्त्री अर्थात नारी, नारी माने स्त्री, और स्त्री अर्थात पत्नी, उसकी पत्नी कौन है, और दासी, उसकी सेविका कौन है, हम नहीं जानती। इसलिए हे उद्धव, आप बताओ। सच बात है, हम मजाक नहीं कर रही हैं, क्योंकि पहले ही बोल दी है कि बूझत बूझत साच ना हंसी। हम सभी मजाक नहीं कर रही हैं कि आपसे मजाक कर रही हैं, ना, बिल्कुल नहीं। हे उद्धव, हम सब मजाक नहीं कर रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, ठिठोली नहीं कर रही हैं आपसे। सच बात, सौगंध दे करके मैं समझा रही हूँ, समझ रही हूँ, कह रही हूँ कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात करते हो, उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी स्त्री कौन है, पत्नी कौन है, और उसकी दासी कौन है, ये हम नहीं जानती हैं। आप बताओ आगे। कैसे बरन रेस है कैसो, की रस में अभिलाषी। अभिलाषी, अभिलाषा, इच्छा, कामना, इच्छा, कामना कह सकते हैं। आपकी क्या कामना है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो। चाहना भी होगा ना, आप सभी चाहते हो कि हम परीक्षा में 90+ मार्क लाएं। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। समझिए गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं। हे उद्धव, कैसे वरन वेश है कैसो, की रस में अमिलाती। हे उद्धव, उसका रंग रूप कैसे वरन, वरन माने रंग रूप, रंग रूप। वेश, वेश माने वेशभूषा, पहनावा। उस निर्गुण पर ब्रह्म का रंग रूप कैसा है, गोरा ओरा है या नहीं, कि काला है, कैसा है, कैसा वेश है उसका, किस रंग रूप, कैसी वेशभूषा है उसकी, रहन सहन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कैसा है। और कि रस, किस रस की, किस रस माने आनंद, रस माने रस ना समझिएगा, रस का मतलब आनंद, खुशी, प्रेम, प्रेम कह सकते हैं। वो कैसा प्रेम चाहता है, अभिलाषा, अभिलाषी, इच्छा, कामना, चाहना। वह क्या चाह रहा है, उसकी क्या कामना है, उसकी क्या इच्छा है, किस रस में, किस प्रेम की, किसमें आनंद प्राप्त करता है, उसका क्या आनंद है, वो किससे प्रेम रखता है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या कामना है। हे उद्धव, वह मुझे बताओ।
उसका वेशभूषा कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, हम सब नहीं जानती, वह मुझे बताइए। आगे कह रही हैं, पावो गो पुनि कियो अपनो जो रे करि गो दासी। हे उद्धव, पावोगे पुनि कियो अपनो जो रे करि गो दासी। हे उद्धव, हम लोगों से हंसी मजाक मत करना। क्यों? पाओगे, आपको मिलेगा। पुण्य माने पुनः, कियो माने करोगे, अपनो अपनी करने का फल। हे उद्धव, आप जो करोगे वो आपको अपने करने का फल अवश्य मिलेगा। हे उद्धव, पाओगे पुनि माने दोबारा, बार बार, कियो माने किए करना, और अपनो माने अपनी। हे उद्धव, अपनी करने का फल। ये सच्चाई है कि सृष्टि में, इस पृथ्वी में, इस मित्रलोक में जो जैसा करेगा वैसा फल अवश्य प्राप्त होगा। वही चीज यहाँ सूरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां उद्धव की समझाती हुई कहती हैं, हे उद्धव, अपने कियो के, अपने करने का जो आपने किया है पुण्य पाओ, उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए जो रे करिगो वासी, इसलिए हे उद्धव, जो आप लोग से कर रहे हैं उसका परिणाम अवश्य मिलेगा आपको। आगे क्या कहती हैं, सुनत मान है रहियो बावरो, सुनत मान रहियो बावरो, सुनत मान है रहियो बावरो, सुर सबे मति नासी। सुर अर्थात सूरदास। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि उन गोपियों की बात को सुनकर, सुनत माने सुनकर, सुनकर मौन माने शांत हो गए। अब उद्धव जी के समझ में ये नहीं आ रहा है, और शांत होकर कैसे हो गए, बावरों, पागल की तरह। जैसे एक पागल हो, खड़ा हो जाए स्थिर, कुछ शब्द समझ में ना आए, क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, कोई बात समझ में ना आ रही हो, ऐसा सुनकर, सुनत, गोपियों की ऐसी वैसी बातें, ये सब सारी बातों को सुन करके मौन हो गए, चुप हो गए उद्धव जी, पागल जैसे हो गए। बावरो पागल जैसे हो गए। और सबय मति नासी, सबय माने संपूर्ण, संपूर्ण कह सकते हैं या सभी, मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई। ऐसा लगता है सूरदास की जो संपूर्ण बुद्धि, जो ज्ञान कह के आए थे श्री कृष्ण से कि उन गोपियों को समझाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं यूं गया और यूं आया, लेकिन गोपियों की बात को सुन करके यहाँ उद्धव जी मौन हो गए। क्या जवाब दे, क्या कहे, उनकी समझ में नहीं आया। वे पागल जैसे हो गए, बावले जैसे हो गए, क्या कहे क्या ना, ऐसा लग रहा था कि उनकी संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, कुछ कह ना पाए। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है पंक्ति में, रस श्रृंगार रहेगा। अब अंतिम पंक्ति है इस पद की, और कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है, इसको पे ध्यान दीजिएगा। गोपियों को समझा करके, समझाने के बाद वो समझा न सके, इसलिए उद्धव जी बिल्कुल पागल जैसे हो गए, क्या कहे क्या ना कहे, शांत हो जाते हैं। अंत में माँ यशोदा के पास पहुंचते हैं और माँ यशोदा उद्धव जी को अपना संदेशा देते हुए कहती है, क्या संदेशो देवकी सो कहियो,
हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो संदेशो देवकी सो कहियो। ये उद्धव, यानी कि जब उद्धव जी ब्रज को छोड़कर मथुरा की ओर चले, क्या किससे कहें उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चले गए और माता यशोदा के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही माँ यशोदा के पास पहुंचते हैं, माँ यशोदा जाते हुए उद्धव को कह रही हैं क्या, संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव जी, मेरा संदेशा है, मेरा संदेशा ले जाकर देवकी से, देवकी से कहियो, माने कह देना, बता देना, है ना। क्या कहना, हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। हाँ तो, हाँ माने मैं, यशोदा कह रही है संदेशा देकर उद्धव से कि हे उद्धव, ये कहना जाकर कि मैं सुत की, तिहारे माने तुम्हारे, अब वो श्री कृष्ण मेरा लल्ला नहीं, मेरा पुत्र नहीं, आपका पुत्र है, और सुत माने पुत्र, बेटा। क्या संदेशा कहना देवकी से कि हे उद्धव जी, तुम्हारे पुत्र की मैं, हाँ माने मैं तो क्या हूं, धायमा, और धायमा का मतलब होता है पालन करने वाली मां। पालन करने वाली मां, जो पालक मां होती है, पालन केवल करती है, जन्म नहीं दे रही है, इसलिए अपने आप को धाय मां समझा रही है कि माया करत ही रही हो। अवश्य ही देवकी अपने पुत्र से, हर मां अपने पुत्र से प्रेम करती है। कोई भी मां हो, चाहे जितने भी बच्चे दुष्ट हो जाए, लेकिन अपनी मां से, अपने पुत्र से अवश्य प्रेम करेगी। इसलिए देवकी, यशोदा भी कह रही है माया करत, माया अवश्य करती होगी, लेकिन फिर भी समझा रही है। क्या समझा रही है कि देवकी अवश्य ही माया करत ही रही हो। माया अर्थात प्रेम, माया का मतलब प्रेम करना। माँ अवश्य ही अपने बेटे से प्रेम करती होगी, तो देवकी से कहना कि आप अवश्य ही अपने बेटे से प्रेम करती होगी, लेकिन माँ, मैं धाई माँ हो उनके पुत्र की, अर्थात श्री कृष्ण देवकी के पुत्र है, और देवकी अर्थात तुम्हारे पुत्र की मैं पालक माँ हूं। फिर भी मैं माया अवश्य करती होगी, प्रेम अवश्य करती होगी, लेकिन मैं कुछ अवश्य बता दे रही हूं, ये जाकर अवश्य देवकी से कहना। क्या, ज्यादा पिटेव तुम जानत उनकी, ज्यादा पिटेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कहे आवे। हम जानती हैं अच्छे प्रकार से, टेव मानी जिद, है ना, बच्चे जिद करते हैं, छोटे बच्चे जिद करते हैं, टेव मानी जिद, टेव का मतलब जिद करना। जिद करना, तुम जानत उनकी, उनकी अर्थात श्री कृष्ण की, बेटे की, अपने पुत्र की, अपने पुत्र, उनकी अर्थात क्या हो जाएगा, अपने पुत्र की जिद को अवश्य जानती होगी। यद्यप माने यद्यपि, आप अवश्य ही जाके कहना उद्धव से, उद्धव देवकी से, कि अवश्य ही वो अपने पुत्र की जिद को अवश्य अच्छी प्रकार जानती होंगी। फिर भी तो माने फिर भी मोही माने मुझे कही आवे, फिर भी मैं कह रही हूं, बतला रही हूं। क्या 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 बतला रही है माँ यशोदा उद्धव को, प्रात हो तो मेरे
लाल लड़ते माखन रोटी भावे। प्रात अर्थात सुबह होते ही, सुबह होते ही, रात के समय सुबह होते ही मेरे लाल अर्थात पुत्र को, मेरे पुत्र को लड़ाते अर्थात लाडले। कैसा पुत्र? लाडला। लाडला कहें या दुलारा, प्यारा, या इकलौता कह सकते हैं। प्रात होत मेरे लाड लड़ाते अर्थात मेरे प्यारे दुलारे लाल को, पुत्र को सुबह होते ही भावे। भावे माने अच्छा लगना, पसंद है भैया, पसंद लगना, पसंद होना या अच्छा लगना। क्या अच्छा लगेगा? बहुत प्रिय है, और भी कह सकते हैं बहुत प्रिय, अत्यधिक प्रिय, बहुत प्रिय, अत्यधिक प्रिय है। क्या प्रिय है? माखन और रोटी। क्या प्रिय है? माखन रोटी। प्रात होते ही माँ यशोदा उदो से कहते हैं, उदो या संदेशा जाकर देवकी से कहना कि मेरे लाल साथ मेरे पुत्र को, मेरे प्यारे दुलारे लाडले पुत्र को सुबह होते ही माखन रोटी पसंद है, बहुत अच्छा लगता, बहुत प्रिय आहार है, ये जाकर देवकी से कहना। और जब वो माखन रोटी खा लेता था उसके बाद तेल उपटनो अरुता तो जल ताही देखी भज जाते। उधो जब मैं अपने लाल को तेल लेकर, उपटन, तेल तो समझ रहे होंगे, उपटन मतलब सरसों, सरसों का दाना पिसा हुआ, पीस कर उपटन बनाया जाता था पहले, जिससे बच्चे का शरीर स्वस्थ हो और गंदगी बाहर हो जाए। और माने और, तातो माने गर्म, जल माने जल। हे उद्धव, जब मैं तेल और उपटन और गर्म जल, तेल उपटन और गर्म जल को लेकर के आती थी, तो गर्म तेल उपटन और गर्म जल को देखकर ताही देख भज जाते। भज माने भाग जाते, भागने लगते, जाते माने जाने लगते, ताही माने उसको, ताही माने उसको, अर्थात क्या? ताही माने क्या होगा? उसको, उसको अर्थात तेल उपटन और गर्म जल को देखकर मेरे जो दुलारे पुत्र श्री कृष्ण हैं उसको देखकर भाग जाते थे। तब मैं क्या करती थी? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कम कम करी के नहाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। दो और संदेशा कहना, उस समय जब वो भागने लगते मैं उसे अवश्य पकड़ कर लाती, और उस समय जो जो मांगते, यानी उस समय जब तेल और उपटन देखकर भागते थे तो मैं उस समय जो जो का मतलब जो जो मांगते थे, सोई सोई उसको लाकर मैं अवश्य देती थी। जो उनके मुख से उस समय निकलता था, जो मांगने की इच्छा करते थे, मैं उन्हें क्रम क्रम जितनी बार कहते उतनी बार ला कर देते, और देती रहती, मांगते रहते, देती रहती, और मैं उनको स्नान कराती जाती। इस प्रकार वो स्नान करते थे। और सूर पथिक सुनी मोहिरे नदीन बढ़े रात और सोच। हे पथिक, हे राहगीर, हे पथिक, हे राहगीर, सूरदास जी कहते हैं उस पथिक से, उस राहगीर से, उस राही से, चाहे जो लिखे, राही लिख सकते हैं, पथिक लिख सकते हैं, राहगीर लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में उद्धव अवश्य डाल दीजिएगा। ब्रैकेट में क्या डाल सकते हैं? आया हुआ व्यक्ति कौन है? उद्धव है।
उस सूर्य आदि कहते हैं, माँ यशोदा उस राहगीर से, उस उद्धव से कहते हैं, यह उद्धव मुझसे एक बात का बहुत दुख रहता है, बहुत कष्ट रहता है। बढ़ियो उर रहत, उर माने हृदय में सोच उत्पन्न रहती है, चिंता रहती है, चिंता रहती है। कब रहती है? रैन दिन, रैन माने रात, रात और दिन माने दिन, रात दिन चिंता रहती है। किस बात की चिंता रहती है? मोहि माने मुझे, सुन हे उद्धव, हे राहगीर, हे पथिक, सुन मेरी बात। रात दिन मुझे चिंता लगी रहती है, बढ़ियो रहत और सोच। क्या चिंता लगी रहती है, क्या कष्ट रहता है उद्धव को? मेरो अलख लड़े तो मोहन, है करत सकोच। मेरे अलख लड़े तो मोहन, है करत सकोच। अलख लड़ते, अलख लड़ते अर्थात लाडले पुत्र, जो आंखों के तारे, मेरे आंखों के तारे, मेरे आंखों के लड़ते मोहन लाडले पुत्र श्री कृष्ण कहीं है, मैंने कहीं करत सकोच, कहीं संकोच ना करते हो कहने से, बोलने से संकोच। कोई भी अपने घर को छोड़कर गया दूसरे जगह तो भोजन करने के लिए, खाने के लिए या कुछ मांगना पड़ा तो शर्म करता हो। संकोच माने शर्म करना, शर्म करना, शर्म कर रहा हो, भोजन न मांग रहा हो, ऐसी चिंता कर रहा हो। इस बात की मुझे चिंता रहती है, हे उद्धव जाकर अवश्य देवकी से कहना, क्योंकि रात दिन रैन दिन मुझे इस बात की अवश्य चिंता लगी रहती है कि कहीं रैन दिन रात दिन मुझे चिंता खाए जा रही है, बढ़ता जा रहा है। रात दिन बढ़ियो रात, ये नहीं कि स्थिर रहता है, चिंता बढ़ रही है मेरे हृदय में, मेरे मन में। क्या चिंता बढ़ रही है? कहीं मेरे लाडले पुत्र, ललायते पुत्र, अलख आंखों के तारे, अलख माने आंखों के तारे मोहन जो श्री कृष्ण है, कहीं संकोच ना करते हो, शर्म ना करते हो, जिससे वो भूखे ही रह जाते हो। इस बात की मुझे चिंता है, इसलिए हे उद्धव जाकर देवकी से अवश्य यह संदेशा कहना। अनुप्रास पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पंक्ति में। बाकी वत्सल रस, रस यहाँ चेंज रहेगा, माँ बेटी का प्रेम हो वत्सल रहेगा। आज की क्लास बस यही तक, फिर आगे कल देखेंगे। जय हिंद।